हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमन गुप्ता आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज के हमारे इस वीडियो में हम क्लास 10 के चैप्टर 1 जिसका नाम है रियल नंबर के एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 इसका फर्स्ट क्वेश्चन है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। इसमें तीन क्वेश्चन है। फर्स्ट है 135 एंड 225, सेकेंड है 196 एंड 38,220 एंड थर्ड है 867 एंड 255। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या होता है और इसका यूज हम इस क्वेश्चन में कैसे कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है। सबसे पहले इसका एक सिंपल फॉर्म होता है जिसे हम बोलते हैं ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर जो ए है इसे हम बोलते हैं डिवाइडेंड। क्या बोलते हैं? डिवाइडेंड, यानी कि जो डिवाइड किया जाता है। और ये जो बी है इसको हम बोलते हैं डिवाइजर, यानी कि हमें जिससे डिवाइड देना होता है। और जो क्यू है वो आता है क्वोशिएंट, यानी कि जो आंसर आता है, मतलब कि बी में से बी को अगर हम ए से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा उसको हम बोलेंगे क्वोशिएंट। और आर है इसमें रिमाइंडर, यानी कि हो सकता है कि ये पूरा पूरा डिवाइड ना हो तो कुछ रिमाइंडर बच जाता है तो हम उसको बोलेंगे आर, यानी कि रिमाइंडर। ठीक है, ये सिंपली कुछ नहीं है, जो हम डिवाइड करते हैं उसी को एक फॉर्म दे दिया गया है। और इसका अगर एग्जांपल के रूप में हम समझे तो ये कुछ इस तरह से होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे 3 को 8 से डिवाइड अगर करूं तो 3 को 8 से डिवाइड करने पे यहाँ पे 2 आएगा, क्योंकि 3 2 जा 6 होता है। अगर मैं 3 3 जा करूंगा तो 9, मतलब इससे बड़ा नंबर आ जाएगा। यहाँ पे हमें छोटा नंबर लिखना होता है। इसके बाद हम क्या करते हैं माइनस, तो माइनस करने पे ये 2 होगा। तो यहाँ पर जो ये 8 है ये है हमारा ए, यानी कि डिवाइडेंड। तो यहाँ पे हमारा ए क्या हो जाएगा 8, और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं 3 वो हो जाएगा हमारा बी, यानी कि वो हो जाएगा डिवाइजर। तो बी है यहाँ पे हमारा 3। और क्वोशिएंट, यानी कि यहाँ पे जो नंबर आता है उसे हम बोलते हैं क्यू, यानी कि क्वोशिएंट। ये हमारा क्यू यहाँ पर क्या हो गया 2 हो गया। और यहाँ जो रिमाइंडर बचेगा उसको हम बोलेंगे आर, तो आर हो गया हमारा 2। अब इन सभी वैल्यूज का अगर हम इसमें पुट करें तो ये इसको सेटिस्फाई कर देगी। आइए देखते हैं। जैसे कि अगर ए है यहाँ पे, ए की जगह मैंने 8 रख दिया। इसके बाद बी की जगह क्या रखा है यहाँ पे 3, और इंटू में है क्यू, तो क्यू की जगह क्या है यहाँ पे 2, तो इंटू में 2 आ जाएगा। और प्लस में क्या है आर, तो प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पे 2। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये 3 2 जा 6 और प्लस 2 ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी कि दोनों साइड इक्वल आ गया। तो यानी कि ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का जो इक्वेशन है वो हमारा सेटिस्फाई हो गया। हमने एक एग्जांपल लेकर देगा। इसी तरह आप कोई भी एग्जांपल लेके इस एल्गोरिथम को प्रूव कर सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये बिल्कुल सही है और ये हर केसेस में सेटिस्फाई हो जाएगा। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम सिर्फ यही है और कुछ नहीं है। जो डिवाइड हम करते हैं उसी को एक इक्वेशन के फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया गया है। तो यही है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है वो है 135 एंड 225। तो हमें क्या करना है, हमें इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। इन दोनों का एचसीएफ आप डायरेक्ट सिंपल रूल से भी निकाल सकते हैं, बट यहाँ पर क्या बोला गया है, हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके ही इनका एचसीएफ निकालना है।
तो क्या करेंगे, सिंपल है। सबसे पहले हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का जो इक्वेशन है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जो इक्वेशन आएगा वो होगा a = bq + r। और यहाँ पे दो नंबर दिए हुए हैं, तो इनमें से एक a हो जाएगा और दूसरा नंबर b होगा। जो बड़ा वाला नंबर है वो होता है हमेशा a और जो छोटा नंबर है वो हमेशा b। तो यहाँ पे जो a है वो हो जाएगा 135 और जो b है वो हो जाएगा, सॉरी, a हो जाएगा 225 और b होगा 135। अब यहाँ पे जो Q और R है ये हमें फाइंड करना पड़ेगा, और ये फाइंड हम कैसे करेंगे, इसको डिवाइड करके, यानी कि बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से डिवाइड करना होगा। ये आप रफ में कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको डिवाइड करके दिखाऊं तो ये डिवाइड कैसे होगा, 135 का टेबल अगर आपको नहीं आता तो आप इसको मल्टीप्लाई करके 1 से 2 से 3 से करके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप चेक देखोगे कि 135 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 270, यानी कि इससे बड़ा नंबर हो जाएगा। बट हमें यहाँ पे इससे छोटा नंबर लेना है, तो हम क्या करेंगे, इसको 1 बार में, तो ये 1 टाइम्स में 135 ही आएगा। और जब इसको हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, हाँ, ये आ जाएगा 90। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा a था, ये हमारा b था। अब ये जो यहाँ पे नंबर आया ये हमारा q है, यानी कि क्वोशिएंट, और यहाँ पे जो रिमाइंडर बच गया वो क्या हो जाएगा, r, यानी कि जो हमारा q है वो क्या आ गया 1 और r क्या आ गया 90। तो अब इसको इस इक्वेशन के फॉर्म में पुट कर सकते हैं हम। तो a की जगह 225 इज इक्वल टू b क्या है हमारा 135 इंटू में q क्या आ गया 1 आ गया, और प्लस में r यानी कि 90। ये इक्वेशन हो गया। अब इसी प्रोसेस को हम तब तक रिपीट करेंगे जब तक यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो 0 ना आ जाए। यानी कि अब हमें क्या करना है, अब ये जो हमारा b था, यानी कि यहाँ पे जो नंबर होता है वो b होता है, क्योंकि इस इक्वेशन के हिसाब से अब ये जो b है वो a बन जाएगा, और जो हमारा रिमाइंडर बचा है वो b बन जाएगा। यानी कि अब जो a है वो क्या हो जाएगा 135 और जो b है वो क्या हो जाएगा 90। तो यानी कि यहाँ पे हम a लिखते हैं तो यहाँ पे 135 लिखेंगे, और यहाँ पर b लिखते हैं तो यहाँ पर 90 लिखेंगे। और इस केस में फिर जो q है और r है इन दोनों की वैल्यू चेंज हो जाएगी, और जो q और r की वैल्यू वो आप कैसे फाइंड करेंगे, सेम जैसे यहाँ पे डिवाइड करके चेक किया था। अब यहाँ पे हम 135 को 90 से डिवाइड करके q और r फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करना है, 135 को 90 से डिवाइड करना है। फिर से वही केस है, 90 को मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। तो जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 180 आता है, जो कि इससे बड़ा नंबर है। तो हम 1 टाइम्स में करेंगे 90, और जब इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 45। ठीक है, यानी कि जो नया q है वो क्या आ गया हमारा 1, और जो r है वो क्या आ गया 45। तो यहाँ पर हम q को मल्टीप्लाई में लिखते हैं, तो यहाँ पर q क्या आया 1 आ गया, और जो नया r है वो क्या आ गया 45। तो यहाँ पर हमने देखा कि अभी भी जो r है वो 0 तो नहीं आया है। तो अब क्या करेंगे, हम फिर से इस केस को रिपीट करेंगे। अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पे जो b था वो अब a बन जाएगा, और जो r था वो b बन जाएगा, यानी कि 90 इधर आ जाएगा और 45 को हम यहाँ लिख देंगे, यानी कि b की जगह पे लिख देंगे। फिर दोबारा हम इस केस में नया q और नया r फाइंड करेंगे, ऐसे ही इसको डिवाइड करके। तो इस बार 90 को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 45 से। यहाँ हम देखते हैं कि 45 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पूरा 90 आ जाता है, और 90 में से 90 माइनस करेंगे तो 0 हो गया। यानी कि जो नया q है वो हमारा 2 आया है, और जो नया r है वो क्या आ गया 0 आ गया। तो इस केस में हम यहाँ पर q और r की वैल्यू पुट करेंगे। तो q है 2 और r आ गया 0। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो r है वो 0 आ चुका है। तो क्योंकि ये 0 आ गया इसलिए हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे इस प्रोसेस को। और जो हमारा आंसर है वो जो लास्ट केस में, मतलब कि जिस केस में r 0 है उस केस में जो b है, यानी कि यहाँ पे जो नंबर है वही हमारा HCF हो जाता है। यानी कि यहाँ पे HCF क्या हो जाएगा 45। अगर यहाँ पे ये 0 नहीं आता, कुछ और नंबर आता 0 के अलावा, तो हम इस प्रोसेस को और रिपीट करते रहते हैं, और जब तक रिपीट करते हैं जब तक यहाँ पे 0 ना आ जाए। और जब 0 आ जाता है तो उस केस में जो b होता है वो हमारा HCF निकल आता है। तो इस तरह से हमने 135 और 225 का HCF निकाल लिया, जो कि हमारा आया 45। और ये हमने किस मेथड से किया, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। तो इसी मेथड से आप इस फर्स्ट क्वेश्चन की आपकी दोनों पार्ट्स भी आसानी से कर सकते हैं। आप इसको घर में ट्राई कीजिए, अगर फिर भी आप ना बने तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आप ये नोट कर लीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपने देखा, अब आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1
6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 वेयर q इज सम इंटीजर। यानी इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, किस इंटीजर की बात हो रही है यहाँ पे ऑड, वो किस फॉर्म का हो सकता है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या फिर 6q प्लस 5 के, इन तीनों फॉर्म का वो हो सकता है। तो आइए देखते हैं क्या करते हैं इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले क्योंकि हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, तो यहाँ पर हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की जरूरत पड़ेगी और उस इक्वेशन का जो फॉर्म होता है वो क्या होता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे जो a और b है उस वैल्यूज को हम कुछ लेट कर लेंगे। तो हम a की वैल्यू को हम कुछ लेट नहीं करते, a कोई हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, हम क्या करेंगे हम b की वैल्यू को लेट करेंगे। और क्या लेट करेंगे, जो हमें प्रूव करना है, यानी हमें 6q प्लस r के फॉर्म में प्रूव करना है। तो यहाँ पे 6 की b की जगह क्या आ रहा है 6 आ रहा है, तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं सबसे पहले कि जो b है हमारा वो क्या है 6 है, ठीक है, फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर a। ठीक है, मतलब किसी भी पॉजिटिव इंटीजर a के लिए हमारा जो b है वो क्या आ गया हमारा, हमने वो क्या लेट कर लिया 6 लेट कर लिया। अब क्या करना है, अगर b 6 हो गया तो जो हमारा r है उस पे कुछ केसेस बन जाते हैं, यानी कि जो r है वो इस पे डिपेंड करता है। r क्या होता है हमारा रिमाइंडर, यानी कि रिमाइंडर जो होता है वो क्या आ सकता है, वो हमेशा इस b से छोटा होता है या फिर 0 से बड़ा, या 0 होगा या फिर 6 से छोटा, यानी कि जो b होगा उससे हमेशा छोटा होता है। यहाँ पे जो r है वो हमारा क्या होता है, वो या तो 0 होगा, 0 से बड़ा होगा या फिर b से छोटा होगा। अब यहाँ पे हमने क्योंकि b 6 लेट किया है तो यानी कि जो ये r है वो क्या हो जाएगा इस केस में, वो हो जाएगा ये, यानी कि 0 या 0 से बड़ा और 6 से छोटा। तो r की जो वैल्यू है वो क्या क्या आएगी 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये 6 वैल्यूज आएगी। 6 कभी भी नहीं आ सकता क्योंकि अगर हम किसी भी नंबर को 6 से डिवाइड करें तो 6 रिमाइंडर नहीं बचेगा कभी भी, वो हमेशा क्या बचेगा 6 से एक कम बचेगा, यानी कि 5 तक बच सकता है, 6 कभी भी नहीं बचेगा, उससे ज्यादा कभी भी रिमाइंडर नहीं आएगा। तो ये टोटल 6 केसेस आएंगे r के लिए। अब हम हर एक केसेस में मतलब r की हर एक वैल्यू के अलग अलग केसेस में a फाइंड करते हैं कि a हमारा क्या आता है। तो पहले r इक्वल टू 0 के लिए जो a है वो क्या होगा, उसका फॉर्म क्या होता है बी क्यू प्लस r। तो b का हमारा क्या है यहाँ पे 6 है, तो ये 6q प्लस r होगा। अब r हमारा यहाँ पर क्या है 0 है, तो यहाँ पे 0 रख देंगे हम, तो 0 को किसी भी नंबर प्लस करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 6q। इसके बाद r इक्वल टू 1 के लिए पुट करेंगे, तो r की जगह जब 1 पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 6q प्लस 1। इसी तरह जब r इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 6q प्लस 2। r की जगह जब 3 पुट करेंगे तो a इक्वल टू 6q प्लस 3। r इक्वल टू 4 के लिए a इक्वल टू 6q प्लस 4 और 5 के लिए 6q प्लस 5। तो टोटल ये 6 केसेस बनते हैं a, यानी हम a क्या है हमारा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो वो टोटल 6 केसेस मतलब इन 6 तरह से वो हम लिख सकते हैं, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को इन 6 तरीके से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर रहा है पॉजिटिव और इंटीजर की, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इनमें से और कौन कौन से नंबर है। तो सबसे पहले ऑड और इवन, ये आपको पता है कि जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो इवन होते हैं और जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो ऑड होते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि जो 6q है ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 है, अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें तो ये 3q हो जाएगा, यानी कि 2 से डिवाइड होता है तो ये क्या है, ये एक इवन नंबर है, ये क्या है एक इवन नंबर है। इसी तरह से 6q प्लस 2, अगर मैं इस पे 2 कॉमन कर लूं तो यहाँ पर बचेगा 3q और यहाँ पर बचेगा प्लस 1। तो ये भी दिख रहा है साफ साफ कि ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो ये 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये भी एक इवन नंबर है। और इसी तरह जब इसमें भी हम 2 कॉमन कर लेते हैं तो ये बचेगा 3q प्लस 2 और ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये भी एक इवन नंबर है। और बाकी के जो बच गए 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, ये तीनों 2 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों इवन नंबर है, सॉरी ऑड नंबर है, क्योंकि अगर ये इवन नहीं होंगे तो कौन से नंबर होंगे, ऑड नंबर होंगे, क्योंकि नंबर जो होते हैं वो 2 तरह के होंगे, या तो इवन होंगे या वो ऑड होंगे। अगर वो इवन नहीं है तो वो क्या होंगे ऑड। यहाँ से हमें पता चला कि ये नंबर और ये नंबर ये तीनों क्या है ऑड इंटीजर है। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाता है कि जो a है वो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के फॉर्म में लिखा जाएगा। कब, जब a कोई एक ऑड इंटीजर है।
तो यहाँ बस आपको ये लिखना है कि वी कैन सी दैट 6q plus 2 and 6q plus 4 are even number। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 6q plus 2 और 6q plus 4 ये तीनों क्या है, इवन नंबर है। तो बाकी की जो बच गए वो तीनों क्या होंगे, ऑड इंटीजर होंगे। यानी कि अब यहाँ पे क्या लिखना है हमें कि हेंस इट इज प्रूव दैट all positive odd integer can be written in the form of 6q plus 1, 6q plus 2 और 6q plus 3 and 6q plus 5। यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया। तो समझ में आया, हमने क्या किया, सबसे पहले हमने b को 6 सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद r के हर एक केसेस के लिए हमने a निकाल लिया और फिर उसमें से देख लिया कौन से नंबर इवन है और कौन से नंबर ऑड है। तो हमने देख लिया कि यहाँ पे 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 भी ऑड इंटीजर्स है। तो कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स के लिए हम इनको इस तीनों फॉर्म में ही लिख सकते हैं। तो आप ये नोट कर लीजिए। तो सेकंड क्वेश्चन आपने देखा। अब आइए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है एन आर्मी कंटिंजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। What is the maximum number of columns in which they can march? तो इस तरह के जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं इसमें हमें बस कुछ चीजों पे फोकस करना होता है कि यहाँ पे हमें निकालना क्या है। तो यहाँ पे हमें लास्ट में क्या बोला गया है कि हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स निकालने हैं। तो जब भी किसी क्वेश्चन में मैक्सिमम पूछा जाए, इस तरह के क्वेश्चन में एचसीएफ और एलसीएम वाले क्वेश्चन में जब भी मैक्सिमम नंबर्स पूछा जाए तो आप हमेशा क्या करोगे, एचसीएफ निकालोगे। ठीक है, और अगर मिनिमम पूछा जाएगा तो आप क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, मतलब कि 616 और 32 इन दोनों का क्या निकालना है, हमें एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो आप एचसीएफ आसानी से निकाल सकते हैं किसी भी मेथड से। आप सिंपल मेथड से निकाल लीजिए। जैसे कि यहाँ दो नंबर है 616 एंड 32। तो 616 यानी कि जो बड़ा नंबर है वो आप अंदर रखोगे और 32 बाहर, यानी कि छोटा नंबर बाहर रहेगा। अब क्या करना है, हमें इसको डिवाइड करना है सिंपली। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम्स में जाएगा सबसे पहले, और ये आ जाएगा 9 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 6 हो जाएगा दोबारा। और जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो 32 से मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे कि ये क्या आना चाहिए। तो सबसे पहले हम 5 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। ये 160 आ रहा है, तो इससे मतलब बहुत छोटा नंबर है, तो हम कोई बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कोई 9 है कोई नंबर, अगर 9 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 288। और दिख रहा है हमें कि 288 इससे छोटा नंबर है। अगर हम इससे 10 से मल्टीप्लाई कर देते ये 320 हो जाएगा, यानी कि इससे बड़ा नंबर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये क्या हो जाएगा 288। और फिर क्या करना है हमें माइनस, जब हम माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, सिंपल 8 आ जाएगा। इसके बाद अब यहाँ पे ये मतलब रिमाइंडर हो गया, अब ऊपर कोई नंबर नहीं बचा है। तो अब हम आगे क्या करते हैं, जिस नंबर से हमने डिवाइड किया है उस नंबर को हम अंदर रख लेते हैं और जो रिमाइंडर आया है उससे उसको डिवाइड करते हैं। यहाँ पे ये साफ साफ दिख रहा है कि जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम्स में पूरा यानी कैंसिल हो जाएगा, या माइनस जब करेंगे तो, क्योंकि 8 4 क्या होता है 32। तो क्योंकि जब रिमाइंडर 0 आ गया तो ये एचसीएफ रूल होता है कि जब भी 0 आ जाए उस केस में हमने जिस भी नंबर से डिवाइड किया है, यानी कि उस केस में जो भी डिवाइजर है हमारा वही हमारा एचसीएफ हो जाता है। तो यहाँ पे जो एचसीएफ है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 8, यानी कि हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का 8। ठीक है, तो ये बस इतना सा क्वेश्चन था। यहाँ पे सिंपल एचसीएफ हमें निकालना था और कुछ नहीं करना था। तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो आपने थर्ड क्वेश्चन देखा। अब आइए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है
यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। यानी कि ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है, बस यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे स्क्वायर दिखाना है। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या दिखाना था, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है लेकिन उसका स्क्वायर हमें दिखाना है कि वो 3m या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्म का होता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले प्रोसेस वही सेम रहेगा, यहाँ पर भी हम कोई b ऐड करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में दिखाना है, तो हम b क्या ऐड कर लेते हैं 3। तो यहाँ पे हमने ऐड कर लिया, लेट b इज इक्वल टू 3 और सम पॉजिटिव इंटीजर या फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर a, यानी किसी भी पॉजिटिव इंटीजर a के लिए हमने b क्या ऐड कर लिया, 3 ऐड कर लिया। अब जो r है वो इस b पे डिपेंड होता है, यानी कि जो r होता है उसका रेंज क्या होता है, वो 0 से लेकर b तक हो सकता है। अब यहाँ पर क्योंकि b क्या है 3, तो जो r का रेंज है वो क्या हो जाएगा 0 से 3, यानी कि वो 0 या 0 से बड़ा और 3 से छोटा होगा। तो r की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 0, 1 एंड 2। इन तीनों के अलावा 0 और कोई नंबर नहीं हो सकता। अब इन तीनों केसेस के लिए a फाइंड करेंगे हम सबसे पहले, और फिर a का क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे क्या दिखाना है, स्क्वायर दिखाना है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट केस r इज इक्वल टू 2 के लिए, तो r इज इक्वल टू 2 के लिए जो a है वो क्या होगा, ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो होता है उसके हिसाब से जो इक्वेशन है वो क्या होता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r। अब यहाँ पे जो b है वो हमारा क्या है 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3q प्लस r क्या हमने पुट किया है 0, 3q प्लस 0, तो ये क्या हो जाएगा 3q हो जाएगा। अब क्या करना है, हमें इसका स्क्वायर करना है, यानी कि बोथ साइड हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, और जब हम स्क्वायर करेंगे बोथ साइड तो ये a है तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर 3q है तो ये क्या बन जाएगा 3q का होल स्क्वायर। और जब स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और q का स्क्वायर क्या होता है q स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हम इस 9 को, यानी कि जो 9 है इसको हम 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि 3 3 जा 9 होता है। ठीक है, तो 9 को हमने ब्रेक कर लिया 3 इंटू 3 में। अब इस 3q स्क्वायर की जगह हम क्या लेट कर लेते हैं m लेट कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3m बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, हमने लेट कर लिया 3q स्क्वायर को m लेट कर लिया, यानी 3q स्क्वायर की जगह क्या कर दिया हमने m कर दिया, तो 3q स्क्वायर की जगह हमने क्या लिख दिया यहाँ पे m, और ये 3 स्टार्ट में था तो ये क्या बन गया 3m बन गया। ठीक है, अब सेकंड केस यानी r इज इक्वल टू 1 के लिए, r इक्वल टू 1 के लिए जब हम पुट करेंगे तो a हमारा क्या आएगा, a हमारा क्या होता है bq प्लस r, तो b है 3, तो ये हो जाएगा 3q प्लस r की जगह क्या रखेंगे यहाँ पे 1। फिर इस केस में भी हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, यानी कि स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, और इधर क्या बन जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये दो टर्म है अलग अलग, तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो कि आपने पिछले क्लासेस में पढ़ रखा होगा, और ये फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर भी, a प्लस b का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो इस इक्वेशन का मतलब इस इक्वेशन की हेल्प से हमें इस टर्म की वैल्यूज निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, a की जगह क्या करेंगे यहाँ पे 3q और b की जगह 1, और इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। तो 3q यहाँ पे a का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू a की जगह क्या है यहाँ पे 3q, और b की जगह क्या है 1, इसके बाद प्लस में b स्क्वायर है, तो b क्या है यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, इसके आगे क्योंकि इस साइड a स्क्वायर ही रहेगा, इधर कोई चेंज नहीं होने वाला, हमें क्या सॉल्व करना है, सिर्फ इस साइड को सॉल्व करना है। तो ये जो 3q स्क्वायर है, जब हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 9 आता है, और q स्क्वायर की जगह q स्क्वायर, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 2 जा 6q
और जब 1 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, ये तो 1 ही आ जाता है। अब हमें क्या करना है, हमें इसको 3m+1 के फॉर्म का बनाना है। तो यहाँ पे +1 तो दिखाई दे रहा है बट यहाँ पे 3 दिखाई नहीं दे रहा, तो बट इन दोनों के अंदर 3 है, तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों में 3 कॉमन कर सकते हैं। तो अगर हम इन दोनों में 3 कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचता है, यहाँ पर बचेगा 3q² और यहाँ पर क्या बचेगा प्लस में 2q, ठीक है, और ये +1 अलग से रहेगा, ठीक है। इसके बाद इस पूरी वैल्यू को हम क्या लेट करेंगे, यहाँ पे m लेट कर लेंगे। जब इस पूरी वैल्यू को हम m लेट कर लेते हैं तो ये a² बराबर क्या हो जाएगा 3m+1, यानी कि हमने यहाँ पे क्या किया, हमने लेट कर लिया 3q² + 2q = m, यानी इस पूरी वैल्यू को हमने m लेट कर लिया। तो इस पूरी वैल्यू की जगह हमने क्या लिख दिया m, तो ये क्या बन गया 3m+1 बन गया। अब आते हैं थर्ड केस पे, यानी r = 2 के लिए। तो जब हम r = 2 करते हैं तो जो a है हमारा वो क्या आएगा, वो आएगा हमारा 3q + 2। इसके बाद सेम यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इस साइड स्क्वायर करेंगे तो ये सिंपल a² बन जाएगा और इस साइड स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 3q + 2 का होल स्क्वायर। और फिर यहाँ पर भी हम इसी इक्वेशन का यानी इसी फॉर्मूले का यूज करके इसके वैल्यू निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 3q² + 2ab, यानी कि 2 × 3q, और इस बार b यहाँ पर क्या है 2 है, यहाँ पे इंटू में 2 और प्लस में b² यानी कि 2 का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये कुछ ये आएगा, इसको इधर लिख लेते हैं, a² = 3q² यानी कि 9q² बन जाएगा ये। यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 × 2 = 6 और 6 × 2 = 12, तो ये 12q हो जाएगा और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ठीक है। अब यहाँ पे हमें 1 दिखाई नहीं दे रहा है बट हम 4 को 3 + 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि 3 + 1 क्या होता है 4। तो हम इसको क्या करेंगे 9q² इसको ऐसे ही रहने देंगे प्लस 12q और प्लस 4 की जगह हमने क्या कर दिया 3 + 1 कर दिया। तो अब प्लस में 1 आ गया और इन तीनों के अंदर 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो हम इन तीनों में क्या करेंगे 3 कॉमन कर लेंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे 3q² प्लस यहाँ पर बचेगा क्या 4q और यहाँ पर 1 और प्लस में क्या है 1 है। अब इस पूरी वैल्यू को हम क्या लेट कर लेंगे m लेट कर लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा 3m + 1 और यहाँ पे हम लिख देंगे कि लेट 3q² प्लस 4q प्लस 1 बराबर m लेट किया हमने। तो यहाँ से हमने देखा कि हमने कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर a के लिए हमने b लेट कर लिया 3, उस केस में r जो है उसकी वैल्यू क्या आएगी 0, 1 या 2। और फिर हमने तीनों केसेस के लिए r = 0 के लिए a, r = 1 के लिए और r = 2 के लिए a निकाला और फिर क्या किया हमने उसका स्क्वायर किया। तो हमने देखा कि जो इनके स्क्वायर है वो या तो 3m के फॉर्म में आ रहा है या फिर 3m + 1 के फॉर्म का आ रहा है। तो ये इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही हमें प्रूव करना था कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जो है वो 3m या फिर 3m + 1 के फॉर्म का लिखा होता है। तो हमने यहाँ पे ये प्रूव कर दिया। लास्ट में बस आपको स्टेटमेंट लिखनी है कि हेंस इट इज प्रूव दैट, यानी कि जो क्वेश्चन है वही आपको यहाँ पर लिखना है। ये प्रूव हो गया कि किसी भी नंबर का यानी किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर है वो 3m या 3m + 1 के फॉर्म का होता है। आप नोट कर लीजिए। तो फोर्थ क्वेश्चन आपने देखा। अब इसी तरह फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या करना है, बोला गया है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी यहाँ पे हमें क्या करना है क्यूब करना है। फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या करना था स्क्वायर करना था, यहाँ पे हमें क्या करना है क्यूब। तो सेम प्रोसेस है, बस स्क्वायर की जगह में क्यूब करना होगा और कोई अंतर नहीं है। ऑफ द फॉर्म 9m, 9m + 1 और 9m + 8। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर भी लेट करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे लेट करना पड़ेगा b। तो यहाँ पे वैसे दिख रहा है कि हमें 9m, 9m + 1 और 9m + 8 के फॉर्म में करना है। तो हम अगर हम b 9 लेट कर ले तो हो तो जाएगा, बट इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि अगर हम b को 9 लेट करते हैं तो जो r है उसके टोटल 9 केसेस बन जाएंगे, यानी 0 से लेकर 8 तक। तो उन 9 केसेस को फिर अलग अलग
दिखाना वो बहुत ज्यादा मुश्किल काम हो जाएगा और बहुत ज्यादा टाइम भी वेस्ट होगा। तो हम b को 9 की जगह हम 3 ऐड कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम 3 का क्यूब करते हैं तो 27 आता है और उसके अंदर भी 9 तो आता ही है, तो वहां से हम 9 आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ b क्या ऐड कर लिया, 3 ऐड कर लिया फॉर सम या फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर a। इसके बाद यहाँ पर सेम वही सब काम करना है, यानी कि जो r है वो क्या हो जाएगा 0 से b तक रेंज होता है। यहाँ पे हमारा b क्या है वो है 3, तो r जो है 0 से लेकर 3 तक होगा, यानी r की वैल्यू क्या हो सकती है 0, 1 या फिर 2। अब इन तीनों केसेस के लिए हमें a निकालना है और फिर उसका क्यूब करना है। तो पहले r इज इक्वल टू 0 के लिए जो a है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 3q प्लस 0 यानी कि 3q। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका क्यूब करेंगे, यानी कि क्यूब बोथ साइड। ठीक है, क्यूब करा जब हमने दोनों साइड, तो यहाँ पे a का क्यूब बन गया और ये बन गया 3q का क्यूब। और 3q का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब होता है 27 और q का क्यूब क्यूब। अब इसमें क्योंकि 9 निकल सकता है आसानी से, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 9 इसमें से निकाल लेंगे। तो अगर हम इसमें से 9 निकाल लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचता है 3 बचता है और साथ में क्या है क्यूब। अब इस 3q क्यूब को हम क्या लेट कर लेते हैं, m लेट कर लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 9m और यहाँ पे हम लिख देंगे कि लेट 3q क्यूब इज इक्वल टू m। तो ये किस फॉर्म का बन गया, 9m का बन गया। अब इसी तरह बाकी दो केसेस के लिए, यानी r इज इक्वल टू 1 के लिए जो a है वो हमारा क्या होगा 3q प्लस 1। अब अगर हम इधर क्यूब करेंगे दोनों साइड, यानी कि क्यूब बोथ साइड, तो इधर क्या हो जाएगा ये a का क्यूब और ये हो जाएगा 3q प्लस 1 का क्यूब। और यहाँ पर 3q प्लस 1 का क्यूब करने के लिए हमें a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और ये फॉर्मूला भी आपने पढ़ा होगा, फिर भी मैं यहाँ लिख देता हूँ a प्लस b का होल क्यूब। ये होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्म का होता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, बस a की जगह 3q और b की जगह 1। तो ये हो जाएगा 3q प्लस 3q का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3q का स्क्वायर इंटू 1 और प्लस 3 इंटू 3q और इंटू 1 का स्क्वायर। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या आएगा, a का क्यूब इज इक्वल टू ये हो जाएगा 27q क्यूब प्लस ये आ जाएगा 1 और प्लस ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी कि 9 और 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 और q का स्क्वायर और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रह जाएगा। और फिर यहाँ पर 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाता है और ये 3 3 9q को 1 से करेंगे तो 9q ही रह जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे हमें किस फॉर्म में इसको लेकर आना है, हमें लेकर आना है 9m प्लस 1। तो ये जो प्लस 1 है इसको हमें लास्ट में लिखना होगा, तो यहाँ से हम इसको मिटा के इसको लास्ट में लिख लेते हैं। ठीक है, आप चाहो तो इसको अलग अगले स्टेप में भी लिख सकते हो। अब क्या करना है, हमें इस तीनों में से 9 को कॉमन करना है। तो जब इन तीनों में से 9 कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ से 9 कॉमन करने पर क्या आया, ये हो गया 3q का क्यूब हो गया। इस पर जब हमने 9 कॉमन किया तो ये क्या आया, ये हो जाएगा 3q स्क्वायर और इस पे से जब 9 निकाल लिया तो यहाँ पे सिंपल क्या बचेगा q और प्लस में क्या है 1। अब इस पूरे की वैल्यू की जगह हम क्या लेट कर लेंगे, m लेट कर लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा सिंपली 9m प्लस 1 और यहाँ पे हम लिख देंगे कि लेट 3q का क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q इज इक्वल टू m। यानी इस पूरी वैल्यू की जगह हमने क्या लेट कर लिया, m लेट कर लिया। तो ये क्या बन गया 9m प्लस 1। ठीक है, अब इसी तरह थर्ड केस के लिए r इक्वल टू 2 के लिए ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 3q प्लस 2। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, दोनों साइड क्यूब करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे क्यूब बोथ साइड और जब दोनों साइड हम क्यूब करेंगे तो ये a का क्यूब हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3q प्लस 2 का क्यूब। इसमें भी हम इसी फॉर्मूले का यूज करके इसको एक्सपेंड करेंगे और जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3q का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर यानी कि 3q का स्क्वायर इंटू में b यानी कि 2 और प्लस 3a यानी कि 3q इंटू में 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, ये हो जाएगा a का क्यूब
इज इक्वल टू ये आ जाएगा 27, यानी कि जो 3 का क्यूब है वो क्या होता है 27 क्यू प्लस 2 का क्यूब यानी कि 8 और प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 27 और 27 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 54 और क्यू का स्क्वायर क्योंकि क्यू के ऊपर स्क्वायर है और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 और 12 को 3 से किया तो 36 और क्यू एक बार। ठीक है, यहाँ पर अब हमें दिख रहा है कि ये जो प्लस 8 है ये बीच में आ रहा है, हमें इसको किस फॉर्म का बनाना है 9m प्लस 8 के फॉर्म का। तो हम इस 8 को क्या करते हैं यहाँ से मिटा के लास्ट में लिख लेते हैं। इसके बाद सेम प्रोसेस है, अब इन तीनों में हमें क्या करना है 9 कॉमन कर लेना है। तो जब हम इन तीनों में 9 कॉमन कर लेते हैं तो ये क्या बनेगा, ये बचेगा 3q का क्यूब और ये बचेगा हमारा, इसमें से जब 9 हम कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6q स्क्वायर और जब इसमें से हम 9 कॉमन करेंगे तो ये बचेगा 4q। ठीक है, और ये जो प्लस का 8 है ये अलग से रह जाएगा यहाँ पे। अब इस पूरी वैल्यू की जगह हमें क्या लिखना है, इस पूरी वैल्यू की जगह हमें लिखना है m। तो यहाँ पे a क्यूब का बराबर हम क्या लिख देंगे 9m प्लस में 8। यहाँ पे हम लिख देंगे लेट 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q इज इक्वल टू m लेट कर लिया हमने। तो यहाँ से हमने देखा कि हमने कोई भी किसी भी पॉजिटिव इंटीजर a के लिए जो उसका क्यूब होगा वो किस फॉर्म का होगा, वो या तो 9m के फॉर्म का होगा 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 के फॉर्म का होगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। बस आपको लास्ट में यहाँ पे लिखना है हैंस प्रूव दैट फॉर एनी या क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर a prove that cube of any positive integer can be written in the form of 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, यानी कि जो क्वेश्चन में हमें प्रूव करना था उसी लाइन को यहाँ पे हमें लिखना है हैज प्रूव दैट के साथ। ठीक है, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होता है यहाँ पे। तो आज के हमारी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम आपसे जल्दी हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें। अगर इस 5 क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।